नमस्कार मित्रों, मैं मनीष द्विवेदी विंध्य भारत के साथ एक लंबा सा भंडाफोड़ करने वाला भ्रष्टाचार जो जगह जगह हो रहा है। एक तरफ मध्य प्रदेश सरकार की जन कल्याण शिविर चल रही है, उस शिविर में जिस तरह से प्रशासन के अधिकारी आते हैं और योजनाओं को अच्छी खासी लंबी गिना के चले जाते हैं, और जब निर्माण कार्य होता है पंचायतों में, यह पंचायत है पिपरहा, जो पंचायत पिपरहा के सचिव, सहायक सचिव, सरपंच जो भी है यहाँ पर अच्छा खासा निर्माण कार्य करते हैं। पहाड़ के किनारे से भपसी निकालकर 20-50 का काम कर रहे हैं। जिस तरह से ये मटेरियल पोंछने का काम कर रहे हैं, हल्का सा लेप लगाया जाता है। इंजीनियर दिलीप तिवारी से बात हुई है, मैं उसको दिखाना चाह रहा हूँ। ये बेस लगाया गया है, 40 और राखड़ के द्वारा बेस लगाया गया है। मेरा विरोध इसलिए है क्योंकि भ्रष्टाचार जगह जगह होता है, पर यहाँ पर जिस तरह से भ्रष्टाचार है उसकी कहानी कुछ अलग है। ये सोनवर्षा तालाब के मिट्टी वाला बालू है। ये मिट्टी वाले बालू की कहानी कुछ मैं अजीब बताऊंगा। ये मिट्टी है, जिला से बैठे अंशुमान सीओ, जिला पंचायत सीओ अंशुमान राज और सिहावल सीओ जो नए आए हैं, उनकी मैं तारीफ करूंगा। भ्रष्टाचार की कुछ कहानी इस तरह है। सोनवर्षा तालाब का बालू आता है, किसी बड़े लोगों के द्वारा यहाँ पर डंप कराया जाता है, छोटे लोगों के हाथों से बाद में रोड का निर्माण कार्य कराया जाता है। इस बालू में इंजीनियर दिलीप तिवारी को हमने बात किया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं कल मना करके आया था उस रेत से निर्माण कार्य नहीं करने का। अभी मेरे सामने वहां पर बालू डंप है, 10 गाड़ी के आसपास डंप है, जेसीबी के माध्यम से 407 से लोड किया जाता है। ये रेता नहीं मिट्टी है। सोनवर्षा के तालाब में शिविर में विरोध किया गया था कि तालाब में गड्ढा कराया जाए। उस गड्ढे के न होने के कारण रेत का उत्खनन होता है। रेत ना कहें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि यह मिट्टी है। मिट्टी से काला व्यापार चलता है, काला धंधा चलता है। आजादी के बाद रोड बन रही है। जब इस रोड में मिट्टी युक्त बालू का, घटिया युक्त बालू का निर्माण कार्य कराया जाएगा तो प्रशासन को शर्म आनी चाहिए। जितने भी अधिकारी नियुक्त होते हैं ऑडिट करने वाला, मैं घूम घूम कर दिखा रहा हूँ, ये मिट्टी वाला बालू है। सोनवर्षा तालाब का बालू निकाला जाता है, वहाँ की जनता आवाज लगा लगा कर बोल दी, अधिकारियों से गुहार लगाई जाती है। इसके पहले जब टीआई अशोक पांडे थे तो मैंने विनोद तिवारी एसआई से कहकर गड्ढे करवाया था। उस गड्ढे को न होने से फिर से व्यापार चल रहा है। छोटे व्यापारियों से लेते हैं, बड़े लोगों के हाथों में बेचकर, और पंचायतों के 10 से 20 पंचायतों का निर्माण कार्य होता है। यह मिट्टी का ढेला यहाँ भी रखा हुआ है। इसी रेत से निकालकर मिट्टी युक्त, ये रेत है, रेत नहीं काला मिट्टी है, मिट्टी से इस रेत का रोड का निर्माण किया जा रहा है। बेहद बिल्कुल शर्मनाक है, चिंताजनक है। मैं अधिकारियों से निवेदन करूंगा, आज शनिवार है, शासन के द्वारा जन कल्याण शिविर भी बंद है, प्रशासनिक अधिकारी पूरी छुट्टी पर हैं। अभी मैं इंजीनियर दिलीप तिवारी से बात हुई, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमने उस रेत को रोक लगा के आया था, पर यहाँ निर्माण कार्य चल रहा है। ये मिट्टी है। सिहावल एसडीएम एसपी मिश्रा, तहसीलदार दिनेश तिवारी, जितने भी अधिकारी होते हैं वो कभी निरीक्षण तक नहीं करते, क्योंकि निरीक्षण करना उचित नहीं है, क्योंकि भ्रष्टाचार की कहानी कुछ इस तरह है। मैं यहाँ के सरपंच के पुत्र हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा। भाई ये बताइए कि ये रेत वाली मिट्टी वाली रेत कहाँ से आई है, कौन लाया है यहाँ पर? हम तो यहाँ पे बड़े लीडर थे, ये बताइए कि इंजीनियर साहब आए थे आपके पास? अभी इंजीनियर साहब आए थे एक बार स्टार्टिंग में और देख के गए थे। आपको मना किए थे बालू नहीं लगाने का? नहीं, तो बेस डालने के लिए हमने इंजीनियर साहब ने बालू नहीं चेक किए थे। ये बताइए, आजादी के बाद पहली बार ये कौन सी बस्ती है?
बीजयपुर है, मतलब कौन से लोग इस रोड में रहते हैं अधिकतर? SC ST? हाँ, ये घर किसका है? यहाँ पे सामान्य वर्ग के रहते हैं। ये घर सामान्य वर्ग का है। हाँ। ये बताइए कि आज़ादी के बाद जब रोड बनाई जा रही है, तो जब इस तरह की रोड बनाएंगे तो कितने दिन चलेगी बताइए? रोड में देखिए अभी तो मेरा काम जो चल रहा है तो बेस का काम चल रहा है। बेस का काम? क्या बेस में इसी तरह घटिया युक्त तो बालू लगाया जाएगा? आपको पहले देखना चाहिए कि बालू कहाँ से आ रहा है, कौन ला रहा है, कैसे आ रहा है। देखिए जो आप पैसा दोगे कि नहीं दोगे इस बालू? तो दे रहे हैं, लेकिन जो एक गाड़ी गिर गया है तो उसको तो फेंका तो नहीं जाता, उसका पैसा लगा हुआ है। पैसा लगा हुआ है। अब उसके लिए मना कर चुका हूँ मैं। ये प्रशासन से निवेदन, एक गाड़ी गिर चुका है, एक गाड़ी नहीं कई गाड़ियों का यह खेल है। रात में डंप करो, मैं उसको मिक्स करके बेचूंगा, फिर पैसा कमाऊंगा। पैसा कमाने के बाद ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य होगा। वह निर्माण कार्य जिस प्रकार से जिला पंचायत CO अंशुमान राज लगातार भ्रष्टाचार पर पंचायत के सचिव पर नोटिस जारी करते हैं, कार्रवाई करते हैं, उसका नतीजा यह है कि अभी भी जगह जगह भ्रष्टाचार पनप और फल फूल रहा है। क्योंकि ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव, सहायक सचिव जो भी नियुक्त होते हैं, उनकी भी जवाबदारी होती है, उनके ही प्रशासन से पैसा निकाला जाएगा। इंजीनियर दिलीप तिवारी, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, इस घटिया युक्त रेता का, गुणवत्ताहीन रेता का उपयोग ना किया जाए, क्योंकि आपकी भी जवाबदारी है। क्योंकि विधायक माननीय विश्वामित्र पाठक ने चीख कर बोलते हैं कि पैसा तो हम दे रहे हैं रोड निर्माण कार्य कराने के लिए, मगर कहीं भी अनियमितता नहीं होना चाहिए, रोड में अनियमितता नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त होना चाहिए। मगर यहाँ पर भ्रष्टाचार की सारे हदें पार हैं। गुणवत्ताहीन बालू का यूज किया जा रहा है। कितने दिन रोड चलेगी यह किसी ने लिखा तो नहीं है, पर जब रोड टूट जाएगी तो यही ग्रामीण जनता फिर पत्रकार को बुलाएगी और नाटक कराएगी। मेरा दिखाने का मतलब यह है कि प्रशासनिक अधिकारी जो भी नियुक्त हैं, जनपद CO, जिला CO और जनप्रतिनिधि, उनकी जवाबदारी है कि क्षेत्र में रोड बन रही है तो उसमें भ्रष्टाचार ना हो। मेरा विशेष निवेदन है।